ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। आज हमको फटाफट से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक हो जाएगा 20 और उसके बाद क्या हो जाएगा 21। आपको मैं से समझाऊंगा, करना आपको खुद ही है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 पर हम पहुँचते हैं। क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना पढ़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम पी है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, क्यू है। वो दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 2:3 पर। ठीक है, 2:3 का मतलब होता है 2/5 और 3/5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उनकी यहाँ पर भैया फिक्स्ड कैपिटल है, उनकी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दी हुई, फिक्स्ड कैपिटल। तो आपका यहाँ पर एक क्या बनता है, होमवर्क बनता है। यहाँ पर आपका एक होमवर्क बनता है। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपको देखना है जो पार्टनर्स कैपिटल है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल है मेरे पास 2 तरीके से बनती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लैक्चुएटिंग। इसको देख लेना। अब जब यहाँ पर क्या दिया हो, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा कि जब हम भाई बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको बनाने के मेरे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये आपको जाके देखना है, इसकी क्लास में पहले करवा चुका हूँ। फिक्स्ड में हम लोग क्या करते हैं, 2 खाते बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम दूसरा हम बनाते हैं इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और जब मैं बनाता हूँ फ्लैक्चुएटिंग, इसमें सिर्फ क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पी एन क्यू मेरे पास क्या थे, पार्टनर्स थे किसी एक फर्म में, उनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या है, 2:3 है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल मुझको दी हुई है 1 अप्रैल 2023 की, कितनी, 6 लाख और 8 लाख रुपए कैपिटल है इसकी। कितनी, 6 लाख रुपए, इसकी कितनी, 8 लाख रुपए। पी की है भैया 6 लाख रुपए और क्यू की है 8 लाख रुपए। एज पर द पार्टनरशिप डीड, ध्यान से मेरी बात को समझना है। जो पार्टनरशिप डीड होती है, ये मेरे पास क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या है कि बोथ पार्टनर्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 ईच। ध्यान से समझने वाली बात है कि इनको क्या मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है 25,000 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है। अप्रैल से लेकर जब आप कहाँ तक जाओगे, मार्च तक। यहाँ से देखो, ये रहा अप्रैल और ये क्या रहा मार्च, तो पूरा 12 महीने आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे क्या दी, मंथली सैलरी दी हुई, तो मैं क्या करूँगा, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ये समझ रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ये सब बातें लिखी हुई हैं पार्टनरशिप डीड में, ये सब बातें लिखी हुई है कि भैया एक तो क्या मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो मैंने कहा जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, तो आप जैसी क्या लिख रहे हो, मंथली सैलरी, जैसे आपने यहाँ पर लिखा क्या भैया, सैलरी, इसके ब्रैकेट में आप लिख दो n-l+। आप बोलोगे भाई हम इससे हम क्या समझेंगे, तो मैंने कहा n- से आप समझोगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है कि ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ऐसे करके समझना, बोलते हुए चलना है। क्लियर हो रही। सेम यही चीज़ आपको इसके लिए भी लिखना है, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। इसके लिए भी आप सेम यही बोलोगे कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसके लिए भी आप क्या लिखोगे, n- और l+। n- से क्या समझोगे कि भैया ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, और इसके वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे आपको बोलते हुए चलना है। जितनी बार आप बोलते हुए प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में चीज़ें सेट बैठ जाएगी। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। ध्यान से इस चीज़ को समझो। ड्राइंग के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हो रखा है, चार्ज्ड। ड्राइंग के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल है, चार्ज। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ, लिख के चलो n+l-। n+ का मतलब आप बोलोगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन फर्म के लिए, और इसके वजह से जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है भाई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आगे उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग्स दी हुई ड्यूरिंग द
ईयर 31 मार्च 2024 कितनी दी हुई 10,000 पर मंथ निकाली और इन्होंने क्यू ने 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर बच्चे फंसेंगे, ध्यान से इस चीज़ को समझना। पी क्या कर रहे हैं, हर महीने निकाल रहा है पर मंथ 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है और इसने 1,20,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर निकाली है। आ रही है बात समझ में? अंतर क्या है भाई जी इसमें दोनों में? तो ये भी तो वही आ जाएगी और ये भी वही है 1,20, तो क्या अंतर है आप बताओ? आई बात समझ में? तो जैसा ये इसने अभी गधों वाली बात करी, ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जबकि मैं इसको चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ समझा चुका हूँ। ध्यान से समझना भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ये चीज़ समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। फिर इसने अभी मूर्खों वाली बात करी, देखो ऐसे मूर्ख वाली बात बिल्कुल नहीं करनी। जो इसने भी मूर्ख वाली बात करी ना, ये 6% वाली, ये ड्राइंग के लिए नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। आई बात समझ में? तो आपको ऐसी वाली बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करनी है। अब सुनना ध्यान से, इधर आ जाओ, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अब देखो, ध्यान से इस चीज़ को समझना। जब आप स्कोप पढ़ रहे हो, यहाँ पर करना है फोकस, पी मत देखो ध्यान से। जब आप पी को देख रहे हो कि 10,000 पर मंथ निकाल रहा है, कितने रुपए निकाल रहा है भाई? पी कितने रुपए निकाल रहा है? पी के केस में आप बोलो भैया 10,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, गुणा करूंगा मैं उसको 12 से, कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। और यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट का रेट क्या है? कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? दे आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आई बात समझ में? तो क्या आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। कोई दिक्कत तो नहीं? आ रही बात समझ में या कुछ सोच रहे हो क्या होना चाहिए? 12,000 का 10%, 12 नहीं सॉरी 1,20,000 का 10%। आया समझ में? आ रही बात समझ में या नहीं आई? कुछ गलती तो नहीं है? बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। अब तुम सुनना, अब तुम सुनना, इसको तो कुछ ध्यान नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, तुम्हें यहाँ पर इसको पढ़ के कहीं यहाँ पे डेट दिख रही है कि उसने कब करी? 6/12। जब आप इसको पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल रहा है कि पी ने 10,000 पर मंथ निकाला, लेकिन कब निकाला ये दिख रहा क्या? कोई कब निकाला ये दिया हुआ है? तो जब आपको डेट का पता नहीं चल रहा, तब आप एवरेज पीरियड लेके चलते हो, गुणा करते हो आप 6/12 से। नहीं आई बात समझ में? मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, तुमने ये पढ़ा, सुनो मेरी बात, तुमने पी का ये पढ़ लिया कि ने 10,000 पर मंथ तो निकाला, लेकिन उसकी कोई डेट तो देनी रखी कि 1 को निकाला, 2 को निकाला, 3 को निकाला, 4 को निकाला, ऐसा तो कुछ है नहीं। या लिखा होता कि बिगिनिंग में निकाला, मिडिल में निकाला, एंड में निकाला, ये भी नहीं है कुछ। तो आपको यहाँ पर कोई डेट ऑफ ड्राइंग तो देनी रखी। तो जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती, तो मैं 6/12 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आया समझ में? तो आप इसको सॉल्व क्या करोगे? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है? 6,000। क्या ये समझा पाया मैं आपको? यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 6/12 से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ पर डेट और ड्राइंग तो दिख ही नहीं रही है। आई बात समझ में? इसका भी सेम वही है, क्यू ने क्या करा? 1,20 निकाले ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन कब निकाले वो तो दिए नहीं। तो मैं क्यू के केस में भी सेम वही करने वाला हूँ, क्यू के साथ भी मैं सेम वही करूँगा। 1,20,000 गुणा 10% गुणा 6/12। ये 6/12 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भैया वहाँ पे डेट और ड्राइंग का तो पता चल ही नहीं रहा था। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ओ माय गॉड, फर्म ने यहाँ पर क्या करा? लॉस हो गया। फर्म को क्या हो गया? 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर बिफोर अबव एडजस्टमेंट। आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आपको क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब सुनना बात को, जब ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके लिए आपको क्या बनाने के लिए बोल रहे? फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बोल रहे। अब मुझे बताओ कि जैसे तुमने ये पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आते आई बताओ? जैसे तुमने ये पढ़ा कि भैया लॉस हुआ, तो क्या क्या आते आई बताओ? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक आई कि जो क्या? डेबिट में होगा, जो भी होगा। लॉस होगा ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और क्या आई तुम्हारे दिमाग में? क्या आई? जैसे तुमने ये देखा लॉस, तो क्या है तुम्हारे दिमाग में? प्रॉफिट एंड लॉस।
बहुत बढ़िया। तुमने कहा कि भैया सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे पार्टनर्स को। तुम जैसे सोचो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वेरी गुड। तो तुमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे और सैलरी भी नहीं देंगे। कल की क्लास में तुमने सीखा ना ये, तुमने कहा अगर ये लॉस हो गया तो भैया पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? ये तुम नहीं सोच पा रहे हो लेकिन बिल्कुल भी ये लॉस समझ में आया। जब लॉस हुआ तो क्या बोला तुमने कि भैया सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड करेंगे, लेकिन भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना पड़ेगा ना पार्टनर से। आ रही बात समझ में ये या नहीं आई? ये लॉस की महिमा समझे तुम? फिर तुम बोल रहे हो मैंने 19 वाला करा क्वेश्चन, कुछ नहीं करा तुमने। अब ये समझे तुम या नहीं समझे? जैसे तुमने देख लिया लॉस, तुमने कहा पार्टनर्स तुमको भैया सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन हम ड्राइंग तो हम चार्ज करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आया साहब समझ में? तो देखो आप यहाँ पर आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको नेट लॉस तो पता चल गया, नेट लॉस तो आपको पता चल गया कितना, 1 लाख रुपए। आ रही मेरी बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी मैंने आपको समझा दी, 6000 और 6000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है? वर्किंग नोट में देखो एवरेज पीरियड 6/12, 6/12 आप समझ गए। इन द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट दियर ऑन हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग का पता नहीं चल रहा था तो हम एवरेज पीरियड हम लेके चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम वेरी गुड, अब इन्होंने मुझे कहा भाई साहब ने कि कल तो तुमने यहाँ पर सारा काम प्रॉफिट एंड लॉस में किया था, अब तुम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में कर रहे हो, ये क्या बात हो गई? यह समझ, तुम्हें भी इनकी तरह सोच के चलना है। ये क्या कह रहे हैं कि कल भी तो लॉस था क्वेश्चन में, तब तो तुमने यहाँ पे सारा खेल प्रॉफिट एंड लॉस में करा, अब तुम यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई कल के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, कल के क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। नहीं आया समझ में? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कहाँ पर दिखाता हूँ? एप्रोप्रिएशन में दिखाता हूँ। नहीं समझे बात को? आ गया समझ में? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था लेकिन 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मिल गए, तो अब लॉस क्या हो गया? 88,000 का हो गया। पढ़ना सीखना है, इसको पढ़ना सीखना है। ये कौन सा खाता है भैया? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट है। ये वाला लॉस तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया, आ गया समझ में? अब तुम ध्यान से मेरी बात को समझना। तुम ये समझ रहे हो मैं क्यों काट रहा हूँ? पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ड्राइंग तो चार्ज करूंगा, इसलिए मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर ये वाला पॉइंट मान लो ना होता, अगर ये ना होता तब मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बनाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाता। अब बात समझ में आई? एंट्रीज भी कहा तो सुन लो। ये तो देखो लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप समझ गए। मैंने समझाया कि ड्राइंग्स जब आप करोगे तो ड्राइंग्स में दिमाग में क्या रूल लगा के चलोगे? L माइनस और N प्लस का। ऐसा समझ में? L माइनस और N प्लस का। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का खेल देखो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने काय का रूल लगाया? N प्लस मतलब होता है क्रेडिट और इनकम एंड गेन। इसके वजह से क्या हो गया? यहाँ पर कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। वेरी गुड। अब ये मुझको क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे करंट क्यों लिखा हुआ? पीस का करंट अकाउंट और क्यूज करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने कहा ये क्वेश्चन किसका है भैया? यहाँ पर एक वर्ड था फिक्स्ड, क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से मुझको काम करना है। मैंने आपको आज की क्लास की चर्चा में यही बताया कि जब फिक्स्ड रहेगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और करंट बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपको बढ़िया से करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। क्या आपको एक क्वेश्चन की बारीकियां समझ में आई? कहाँ का क्या क्या गलती हो सकती है? ये वाली कहानी समझ में आई? ये समझ में आई? वेरी गुड। फिर ये क्या कह रहे हैं कि ये तो नॉमिनल है, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो क्या है? नॉमिनल है, इसकी क्या करनी पड़ेगी? क्लोजिंग। और क्लोजिंग भैया सिंपल होती है, कहाँ पे लिखा हुआ है? क्रेडिट में। कहाँ लिख दोगे? डेबिट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये वाली काई की लॉस की है, ये जो आपका ये जो लॉस आया आ रहा समझ में? लेकिन आपको इनकी तरह सीखना है। इन्होंने बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया, जब सोचने लगे कि अगर लॉस हुआ तो क्या करेगा? पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा, L माइनस। इसलिए एंट्री इनकी कभी नहीं होएगी गलत। पीस करंट, क्यूज करंट, डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आ रहा समझ में? करंट क्यों लिख रहे? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल हमें फिक्स्ड तरीके से बनाना है। आया भाई जी समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल के क्वेश्चन से कंपेयर करके समझे इसको। ऑल दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ लॉस, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन दिस क्वेश्चन बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। सेकंड वाले पॉइंट में वो बोल दिया कि भैया हम लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाते, लॉस के केस में हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। इस केस में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था।
इस केस में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ था, और वो हम लोग कहाँ पर क्रेडिट का करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। समझ में आ रहा? 19 और 20 को मैंने आपको कंपेयर करके समझाया अभी, आया? करो फिर इसे खुद।